प्यारे बच्चों, आज आपके लिए ज्ञानवर्धक कहानी लेकर उपस्थित है। आज की कहानी है दादी की साड़ी। बच्चों, कहानी में प्रवेश करने से पहले आप हमारे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और पता है, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना। कमेंट्स तो ज़रूर करना मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। बच्चों, दादी की मनपसंद साड़ी कुछ अलग तरह की ही थी। साड़ी पर एक जंगल का चित्र छपा था। उसके किनारे पर घास में खेलते चीतल और चट्टान पर सोए हुए मोटे शेर का चित्र था। चट्टान के निकट चमकीला झरना बना था, जहां मादा भालू अपने बच्चे के लिए मछली पकड़ने में व्यस्त थी। ऊंचे पेड़ों के ऊपर बंदर और गिलहरी बादाम खा रहे थे, जबकि हरे तोते लाल रसीले फलों पर चोंच मार रहे थे। जब भी दादी अपनी साड़ी पहनकर चलती तो लगता मानो उस पर छपे सारे जानवर जीवंत होकर डोलने लगते थे। दादी ने अपनी साड़ी धोकर कपड़े सुखाने की रस्सी पर सूखने डाली। तभी तेज हवा का झोंका आया और उसे उड़ा ले गया। अरे अरे, मेरी प्यारी साड़ी उड़ गई, दादी ने दुख से कहा। उदास मत हो दादी, उसकी छोटी पोती अन्नू बोली। मुझे विश्वास है कि खोजने चलेंगे तो आपकी साड़ी मिल जाएगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी ना। तब दादी और अनु साड़ी की खोज में सड़क पर निकल गए। उनको एक पुलिस वाला मिला। अनु ने विनम्रता से कहा, हवलदार जी, क्या आपने कहीं मेरी दादी की साड़ी देखी है? हाँ हाँ, ज़रूर देखी है, पुलिस वाले ने कहा। कल मैं एक लुटेरे का पीछा कर रहा था, जिसने गहनों की दुकान से सामान चुराया था। वह इतना तेज भाग रहा था कि बिल्कुल बचकर निकल ही जाने वाला था। तभी एक हरी साड़ी आसमान से उड़ती नीचे आई और उसके सिर के चारों ओर लिपट गई। लुटेरे को फिर कुछ दिखाई ही नहीं दिया और एक पेड़ से टकरा गया। बस मैंने उसे पकड़ लिया और हवालात में डाल दिया। अगले हफ्ते मुझे इसके लिए पदक मिलने वाला है। अरे हाँ, वह साड़ी तो एक बार फिर से उड़ गई थी। दादी और अनु साड़ी की खोज में आगे चल पड़े। वे श्रीमती राव से मिले। नमस्ते श्रीमती राव, अनु ने कहा। क्या आपने मेरी दादी की साड़ी देखी है? हाँ हाँ, ज़रूर देखी है, श्रीमती राव ने मुस्कुराते हुए कहा। कल मैं अपने बाग में पेड़ से आम तोड़ना चाहती थी। उसकी टहनियाँ मेरे लिए बहुत ऊंची पड़ रही थीं। एकाएक आसमान से उड़ती हुई एक हरी साड़ी नीचे आई और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अटक गई। मैंने साड़ी को पकड़कर हिलाया। ढेर सारे आम पेड़ से नीचे गिर पड़े। ये देखो, लीजिए, आप लोग खाइए ना। अरे हाँ, वह साड़ी तो एक बार फिर से उड़ गई। सो अनु और दादी साड़ी की खोज में चलते रहे। वे एक मछुआरिन लक्ष्मी के झोंपड़े के पास से निकले। नमस्ते लक्ष्मी, अनु ने कहा। क्या तुमने? तभी दादी ने उसके कंधे थपथपाए और फुसफुसाते हुए बोली, स वह देखो। अनु चुप हो गई। वहाँ एक कतार में लक्ष्मी के तीनों बच्चे नई पोशाक पहने खड़े थे। सबसे बड़े लड़के ने हरी कमीज पहनी थी, जिसकी बाह पर घास में खेलते चीतल का चित्र बना था। लड़की ने जो कपड़े पहने थे उसमें 2 जेबें लगी थी। एक पर तोते और दूसरी पर गिलहरी का चित्र था और सबसे छोटे लड़के की कमीज में चट्टान पर सोते हुए मोटे शेर का चित्र था। कितना अच्छा दिन है आज का, लक्ष्मी ने कहा। मैं सोच रही थी कि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े कैसे बनाऊं। तभी एक हरी साड़ी उड़ती हुई आकर मेरी गोद में गिरी। मैंने
अपने सभी पड़ोसियों से पूछा, पर सबने कहा यह साड़ी उनकी नहीं है। तब मैंने उसे काट कर अपने बच्चों के लिए कपड़े बना दिए। सुंदर लग रहे हैं ना? बेशक लक्ष्मी, दादी बोली, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाद में शाम को अनु ने दादी से पूछा, लक्ष्मी ने तुम्हारी मनपसंद साड़ी काट कर अपने बच्चों के कपड़े सिल लिए, क्या इसलिए तुम उदास हो? अरे नहीं, दादी ने हंसते हुए उत्तर दिया, जब मेरी साड़ी मेरे पास थी तो सिर्फ मुझे ही खुशी होती थी, पर मेरे पास से उड़ने के बाद उसने कितने सारे लोगों को खुशी दी। मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ, मैं तो प्रसन्न हूँ। मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरी साड़ी में कुछ खास बात है। इसके बाद अनु, दादी और दादाजी ने लक्ष्मी के यहाँ से लाई हुई मछली और फिर श्रीमती राव के दिए हुए आम खाए। बच्चों, कहानी आपको कैसी लगी? फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।